दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम सीटीपी के प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले भी कई प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मिलेंगे, विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे, जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चन, वही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए प्रारंभ करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो बताइए, ऑप्शन इसको पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो है संवेदनशीलता और प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष निर्माण और अवलोकन और ध्यान स्मृति, इसके अलावा कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय और बुद्धिभाषा, अधिगम आदि क्षमता जो है संज्ञानात्मक शक्तियाँ आती हैं। तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव विकास एक है डॉट डॉट क्या है? बताइए, मानव विकास क्या है? तो मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास ये दोनों होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। मानव विकास के अंतर्गत बुद्धि यानी वृद्धि विकास और परिपक्वता तथा क्रम विकास चारों क्रियाएं शामिल होती हैं, और इन क्रियाओं के कारण ही वह अपना विकास विभिन्न क्षेत्रों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक आदि में कर पाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर दो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, गेस करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अनुवांशिक एवं वातावरण। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा, अनुवांशिक एवं वातावरण प्रकृति पोषण विवाद संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद जो है मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान की शब्दावली और अवधारणा है, जिसका प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और उनकी परिवेश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभास का विवेचन किया जाता है। तो प्रकृति, इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो बताइए, निष्क्रिय एजेंसी क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, निष्क्रिय एजेंसी जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण की जो है निष्क्रिय एजेंसी है, जबकि स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, विद्यालय, पास पड़ोस और समुदाय आदि जो कि सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसियां हैं। बालक के शारीरिक व मानसिक विकास उसके क्रमानुसार तथा सामाजिक वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहले पहलू की उपेक्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका वाइगोस्की ने जो समाज सिद्धांत के बारे में, सामाजिक सिद्धांत के बारे में बताया है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चूंकि विकास के जैविक पहलू की अपेक्षा होती है किससे? वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत से। और वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा, सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं को अत्यधिक महत्व दिया है, और वाइगोस्की का मानना है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास उसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के बीच अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप ही हो सकता है। ये वाइगोस्की का मानना है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, इंद्रिय जनित गामक स्तर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यदि सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता,
अगला आपका दोस्तों है प्रतिक्रिया और सहयोग की नैतिकता। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा सहयोग की नैतिकता, क्योंकि वह सोचती है कि पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। कौन सहमत नहीं है? रिया। तो बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता या नैतिक सापेक्षता से संबंधित है। यह स्तर सामान्यतः लगभग 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। चलिए अगले देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो बताइए, त्रिस्तरीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने कौन कौन सी दिया था? संदर्भात्मक, उप सिद्धांत या प्रसंगात्मक बुद्धि। अगला आपका अनुभवजन्य उप सिद्धांत या व्यवहारिक बुद्धि। अगला घटक उप सिद्धांत या घटकी बुद्धि। ये 3 सिद्धांत दिए थे स्टर्नबर्ग ने। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण किया था वो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण, जिसमें बिने के सहयोगी थियोडोर साइमन का भी विशेष योगदान रहा है, इसलिए इस वर्ष 1905 का बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया था। इस मूल प्रक्रिया में कुल 30 प्रश्नों को शामिल किया गया था, जिन्हें कठिनता के बदले क्रम में कुल 30 प्रश्न क्रम में जो है व्यवस्थित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कक्षा में जेंडर लिंग विभेद है। तो जेंडर लिंग विभेद जो है विद्यार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के शैली का एक उदाहरण है? तो सीखने के शैली का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों चक्षु। क्योंकि चक्षु सीखने की शैली का एक उदाहरण है, क्योंकि सीखने की शैली से तात्पर्य है कि सीखने की परिस्थितियों में सूचनाओं को अर्जित व प्रकम्पित करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा स्वभावगत या आदतन अपनाए जाने वाले विशिष्ट प्रारूप से होता है दोस्तों। चलिए अगला है, एक कक्षा शिक्षक के कार्य को एकत्र करना और एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और उसके अगले पाठ को विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा या कर रही है क्या है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सीखने का आकलन कर रहा है, वो सीखने का आकलन कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं वो क्या है? तो उसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो व्यवस्था के अनुसार जो स्वामित्व की भावना रखते हैं, क्योंकि वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना भी रखते हैं, क्योंकि विद्यालय आश्रित आकलन में शिक्षक आकलन के प्रारंभ से लेकर अंत तक शामिल होता है और आकलन की योजना बनाने, क्रियान्वित करने, उचित निर्धार की पहचान करने तथा निर्णय लेने तक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और विद्यालय आधारित आकलन की विशेषताएं भी कुछ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे कि यह सामान्य कक्षाओं में किया जा सकता है। अगला विशेषता है कि यह छात्रों के अपने शिक्षक द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम 14 क्वेश्चन को रखेंगे। अगला प्रैक्टिस सेट इसी का पार्ट जो है 30 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। दूसरा पार्ट जो है इसका भी अगले दिन आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।